Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 4th January 2022 and today's important video is about anatomical values. Let's begin. Length of small intestine 5 to 6 meters. Length of duodenum 25 सेंटीमीटर्स। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम और फिर फाइनली इलियम। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूडेनम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। लेंथ ऑफ एनाल कैनाल 4 centimeters. Length of large intestine 1.5 meters. Esophagus 25 centimeters. Pharynx 12 to 14 centimeters. Larynx, जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी लंबाई मेल्स में 4.4 सेंटीमीटर्स होती है जबकि फीमेल्स में 3.6 सेंटीमीटर्स होती है। लैरिंजियल कैंसर होने पर प्राइमरी साइन के रूप में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के रूप में देखा जाता है। थायराइड, थायराइड ग्लैंड 20 टू 40 ग्राम्स की होती है और अगर एवरेज वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 25 ग्राम। पिट्यूटरी 0.5 से 0.6 ग्राम्स। एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसे आप सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये किडनीज के ऊपर पाई जाती हैं और इसका वजन लगभग 5 से 6 ग्राम होता है। नेक्स्ट आता है यूट्रस, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए किसी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में यूट्रस का वेट कितना होता है तो आप बताएंगे 60 ग्राम्स, 60 ग्राम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टर्म प्रेगनेंसी पर यूट्रस का वजन कितना होता है तो आप कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1000 ग्राम्स, यानी 1 किलो के आसपास। नेक्स्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड, नेक्स्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस का वजन जो होता है अराउंड 20 टू 25 ग्राम्स होता है। स्पाइनल कॉर्ड की का वजन लगभग 30 ग्राम्स होता है, 30 ग्राम होता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इसका वजन लगभग 15 से 20 ग्राम होता है, लेकिन 50 साल की उम्र आते आते ये लगभग 40 ग्राम तक की हो सकती है। याद रखिएगा, नॉर्मली यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का वजन कितना होता है तो आप बताएंगे 15 से 20 ग्राम, लेकिन याद रखिएगा जैसे जैसे मेल की एज बढ़ती है 50 की उम्र तक जाते जाते इस प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज लगभग 40 ग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो 150 ग्राम्स का होता है। नेक्स्ट किडनी। किडनी का साइज होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर्स। हमारा जो किडनी है बीन शेप्ड ऑर्गन है, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी स्ट्रक्चर होती है। तो याद रखिएगा 12, 6 एंड 3 सेंटीमीटर्स। हार्ट की यदि बात की जाए तो ये 12 सेंटीमीटर तो लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्स से मिलकर बनी स्ट्रक्चर होती है और यदि आप इसके लेंथ, विड्थ और थिकनेस की बात करें तो वो 12, 9 और 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली होते हैं।
यूट्रस का यदि साइज आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 सेंटीमीटर्स, यानी एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर तो लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस यानी मोटाई में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरीज की। ओवरीज फीमेल गोनेट्स हैं और इसका साइज 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर थिकनेस में हो सकता है। तो याद रखिएगा 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लंबाई में, 1.5 से 2 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 1 सेंटीमीटर मोटाई में ओवरीज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया जिसे आप विंड पाइप के नाम से जानते हैं, ये लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर की होती है। यूरेटर्स हमारी किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेकर आने वाले पाइप यूरेटर्स कहलाते हैं और इनकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं यूरिथ्रा की। मेल में यूरिथ्रा का साइज लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, जबकि फीमेल यूरिथ्रा का साइज 4 सेंटीमीटर होता है। यूरिथ्रा का साइज फीमेल में कम होने के कारण फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस की कुल लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वास डिफरेंसेस जो हैं वो इजैक्यूलेशन के सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो स्पर्म है उन्हें इजैक्यूलेट करने का काम करती हैं। इनकी कुल लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट ऑडिटरी ट्यूब और यूस्टेशियन ट्यूब, इसकी कुल लंबाई लगभग 3.6 सेंटीमीटर्स होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, स्पाइनल कॉर्ड। एक अडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड की कुल लंबाई 45 सेंटीमीटर्स होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई कितनी होती है तो आप याद रखेंगे मेल्स में वर्टिब्रल कॉलम 70 सेंटीमीटर्स का होता है, जबकि फीमेल्स में 60 सेंटीमीटर्स का होता है। स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जो कि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, सो इनका याद रहना आपके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिस की। मेल टेस्टिस लेंथ में 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और विड्थ में चौड़ाई में 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई में अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं 4.5 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर्स। अब हम बात करते हैं स्प्लीन, जिसे आप आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 12.5, 7.5 एंड 2.5। कैपेसिटी ऑफ स्टमक। स्टमक की कैपेसिटी की बात की जाए तो अडल्ट में 1.5 से 2 लीटर और न्यूबॉर्न के अंदर 30 to 50 ml। हमारे स्टमक में कितना वॉल्यूम, कितना खाना आ सकता है, तो याद रखिएगा अडल्ट में 1.5 से 2 लीटर और अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके स्टमक में 30 से 50 ml वॉल्यूम या फूड आ सकता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर।
हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन एक बार में स्टोर हो सकता है, तो आप याद रखेंगे 300 टू 500 ml, 300 से 500 ml तक हमारा ब्लैडर स्टोर कर सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप बताएंगे 30 टू 50 ml। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर रहता है, और याद रखिएगा बाइल का जो निर्माण है वो लीवर द्वारा किया जाता है और फिर इसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल का काम है फैट को इमल्सिफाई करना। नेक्स्ट, क्रेनियल नर्व्स की यदि हम बात करें तो हमारे बॉडी में सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है 10th क्रेनियल नर्व, जिसे हम वेगस नर्व के नाम से जानते हैं। और यदि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व की यदि बात की जाए तो ये है 4th, जिसे ट्रोक्लियर नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन को माना जाता है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन। लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन ये है पटेला। हमारे जो नी जॉइंट है, हमारा जो घुटना है, उसके ऊपर जो ये कैप पाई जाती है, नी कैप पाई जाती है, इसे ही हम पटेला के नाम से जानते हैं। और ये सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है, ये सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन मानी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन की कुल लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर्स होती है। पोर्टल वेन 8 सेंटीमीटर्स। ऑप्टिक नर्व 4 सेंटीमीटर्स। फीमर हमारे बॉडी की सबसे लंबी, सबसे मजबूत हड्डी है, जो कि हमारे थाइस में पाई जाती है, और इसकी कुल लंबाई 45 सेंटीमीटर्स होती है। कॉमन बाइल डक्ट, इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर्स है। सीबीडी की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर्स होती है। नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की कुल लंबाई 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट, मैच्योर स्पर्मेटोजून। मैच्योर स्पर्मेटोजून की कुल जो लेंथ है वो अराउंड 50 टू 60 माइक्रोन होती है। 50 से 60 माइक्रोन। याद रखिएगा मैच्योर स्पर्मेटोजून की लंबाई 50 से 60 माइक्रोन होती है। इम्पॉर्टेंट, वेट ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट का वजन मेल्स में यदि पूछा जाए तो 300 टू 310 ग्राम्स होता है। 300 से 310 ग्राम मेल में। और अगर फीमेल में पूछा जाए तो ये 225 से 250 ग्राम होता है। अगर सिंपली आपसे पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा फीमेल्स में लगभग 250 ग्राम और मेल्स के अंदर 310 ग्राम एवरेज वेट माना जाता है। नेक्स्ट, ब्रेन का कुल वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम्स। अगर रफली कहें तो लगभग 1.5 किलो का ब्रेन हम हमारे हेड में लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट, लीवर। लीवर का एवरेज वेट मेल्स के अंदर 1500 ग्राम्स और फीमेल्स में 1250 ग्राम्स। मेल्स के अंदर 1500 ग्राम लीवर का वजन होता है, जबकि फीमेल्स के अंदर 1250 ग्राम का लीवर होता है। नेक्स्ट आता है किडनी। किडनी का यदि वजन आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 130 से 160 ग्राम के बीच। और अगर एग्ज़ाम में सिंगल ऑप्शन दिया गया हो तो आप 150 ग्राम को सेलेक्ट करेंगे, जो कि इसका एवरेज वेट माना जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एनाटॉमी से कुछ इम्पॉर्टेंट
वैल्यूज़ जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं उन्हें इंक्लूड किया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।